लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकर विभोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन पंचमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और अभी भी विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में प्रश्न चिन्ह लगाने के योग दे रहा है। तो स्वास्थ्य को सबसे पहला प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कार्य हो जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य एक बार बिगड़ा तो फिर कष्ट हो सकता है, तो उसको ठीक करने में ज्यादा मेहनत लग सकती है। तो इस बात को फर्स्ट प्रायोरिटी सेहत की तरफ ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करिए और उसके बाद कोई कार्य सोचिएगा। सुबह सुबह शुक्र भी मार्गी होने जा रहे हैं और ये आपके लिए अच्छी सूचना लेके आने वाले हैं और शुक्र का परिवर्तन आपके लिए जो ग्रहों का योगायोग बना रहा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का मार्गी होना आपको आपके भाग्य में सूचना देगा पॉजिटिव साइन की, वो बहुत अच्छे योग बना के आगे आने वाले अवसर आपको प्राप्त कराएगा। वहीं बात कर ले 5 तारीख की, तो 5 तारीख को मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ ग्रह योग दिखा रहे हैं परिवर्तन के योग, और ऐसे में परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन धन आने के योग बन रहे हैं। थोड़े खर्चे कंट्रोल कर लेंगे तो सेविंग भी कर पाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद कुछ पॉजिटिव साइन प्राप्त होंगे और बहुत सारे पूर्व सूचनाएं आपको लाभ देने के अवसर बना सकती हैं। तो इसलिए दोपहर के बाद का समय ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन भद्रा रहेगी नए कार्यों के लिए नहीं। नए कार्य सुबह सुबह आरंभ कर लीजिएगा, दोपहर के बाद उसमें लाभ की सूचना प्राप्त हो सकती है। करीब करीब 3:45 बजे के बाद से भद्रा लग जाएगी, वो रात्रि भर रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। इस दिन बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति वक्री होना आपके लिए अच्छा है, चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको डरा सकते हैं कि बृहस्पति की वक्री होने से कुछ कष्ट, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, बृहस्पति इन दिनों राहु के साथ चल रहे हैं और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, आपके धन को वो देखते हैं। ठीक है, छठे भाव में बैठे हैं, आपकी राशि के अनुसार से कुछ शत्रु उत्पन्न करेंगे, थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन धन का आगमन करने के लिए, सफलता का सूचना देने के लिए योग बनाएंगे। 2 फैक्टर में अच्छे हैं, 2 फैक्टर में खराब है, तो यानी 50-50 चांसेस आपके लिए बन रहा है। अच्छा भी है, खराब भी है, तो उसको अच्छा करना आपके लिए है। हम एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे आपको कि इस वक्री होने पर क्या कुछ करके आप लाभ ले सकते हैं आगे आने वाले समय में। यदि वो उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको बृहस्पति का ये परिवर्तन लाभ देने की सूचना देगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करें। वहीं बात कर लेते हैं अब 6 तारीख की। 6 सितंबर और 7 सितंबर की तिथियों को बहुत अच्छे से समझ लें आप। इन दोनों तिथियों में जन्माष्टमी के योग पड़ रहे हैं, दोनों तिथियों में। जी हाँ, कई लोग कहेंगे भ्रांति है जी दोनों जन्म में। अरे इतना बड़ा हमारा संप्रदाय है, हमारा देश में करीब करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं और हिंदू संप्रदाय इतना बड़ा है कि अनेक अनेक मत हुए और हर एक ने अपने अपने अनुसार भगवान की उपासना करने की सोची। स्मार्थ, वैष्णव, शाक्त, शैव, इतने सारे मत, अनेक अनेक मत, हजारों मत भारतीय संस्कृति में रहे और अनेक अनेक उद्भट विद्वान रहे। तो इन सबों ने उस चीजों को बहुत प्रत्यक्ष रूप से, सटल रूप से करने का प्रयास किया। ये सुंदर चीज है। जन्माष्टमी को हर कोई अपने अपने मत के अनुसार से मनाता है। तो स्मार्थों के मत के अनुसार से जो तिथि है वो 6 तारीख को रहेगी। सप्तमी तिथि उदया तिथि रूप में विद्यमान है उस दिन, यानी 6 सितंबर के दिन स्मार्थों के लिए जन्माष्टमी का अवसर पड़ रहा है, क्योंकि उस दिन सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान होकर अष्टमी तिथि दोपहर के बाद आएगी, रोहिणी नक्षत्र के साथ योग बनाएगी। साथ में इन दोनों संयुक्त रूप से रात्रि में होने के कारण से स्मार्थ इसी तिथि को शुभ रूप से मनाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक अच्छा मत है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय जो है और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले सबसे ज्यादा वैष्णवी माने जाते हैं, तो उनके अनुसार से वो 7 तारीख के लिए योग बन रहा है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि के रूप में अष्टमी विद्यमान है, रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान है और रात्रि तक चंद्रमा भी वृषभ राशि में चल रहा है और 11:15 करीब 11:15 बजे तक। तो बड़ा सुंदर तिथि है। तो मथुरा इत्यादि समस्त बड़े मंदिरों में इसी दिन लगता है मनाए जाने का योग बनता दिखाई दे रहा है और मननी भी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से बड़ा सुंदर तिथि है। कोई आप दोनों तिथियों में आनंद भाव से भगवान का स्तवन करें, भगवान का पूजन करें। दोनों तिथियों में भगवान, हम अपने आश्रम में दोनों तिथियों में मनाते हैं। ऐसे में कोई मतभेद ना उत्पन्न करें, तो अपने मन में भ्रांति भी ना उत्पन्न करें। हम तो इसको इस प्रकार सोचते हैं कि हमको 2 दिन भगवान की पूजन करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। आज कलिकाल का समय है, कई बार क्या होता है हम कई कार्यों में फंस जाते हैं, तो इसलिए दोनों तिथियों में आनंद भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करें, कल्याण का अवसर होगा। सुंदर तिथि है और इस कलिकाल में पूरे वर्ष में कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। चाहे कैसे भी कितने ही पाप कर हो गए हो मन से, हमसे मनसा वाचना कर्मणा तीनों प्रकार से कहीं ना कहीं कर्म दुष्कर्म होते रहते हैं, उन सब से निवृत्ति की तिथि मानी जाती है। और ऐसे में केवल व्रत कर कर, भगवान का स्तवन करके, उपवास कर कर भगवान के श्री चरणों में वास करें। उपवास
व्रत का अर्थ है उपवास, यानी जहां रह रहे हो वहां से हटो, उठो, वहां से उठकर कहीं और वास करो। कहां करो? भगवान के श्री चरणों में स्तवन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए वास करें, व्रत करें, उनका पूजन करें और आनंद भाव से समय काटने का प्रयास करें। समस्त कष्ट दूर होने के अवसर आपको मिलेंगे। वही बात कर लेते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन शुक्रवार का अवसर है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि। और ये ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, बंधन में बसने के योग दिखाई देते हैं। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉर्चर आपको प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय के तौर पे क्या किया जाए? उपाय के तौर पे सबसे अच्छा है कि आप उस दिन खीर का भोग लगाइए भगवान को और प्रसाद ग्रहण करें। आपके मनोविचार में परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा है, थोड़ा कमजोर है, ऐसे में इस चीज को उपाय कर लेने से बड़ा सुंदर रहेगा, तो आप इसको उपाय करके कल्याण का योग बना सकते हैं। वहीं 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। दशमी तिथि के साथ साथ शनिवार का अवसर है और भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह सुबह 6:21 से। तो नए कार्यों करने से बचना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक ये भद्रा का विद्यमान का योग दिखाई देता है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। नहीं कहीं तो विघ्न में कोई कार्य आरंभ करने में, नए कार्य को आरंभ करने में, नए विचार, नए प्रोजेक्ट को आरंभ करने में कुछ ना कुछ विघ्न आने के योग बन सकते हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, कुंभ राशि, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में शनि और मंगल का टकराव चल रहा है और शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बड़ा सुंदर उपाय रहेगा, कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं 10 तारीख यदि हम बात करें, 10 सितंबर को एकादशी तिथि है, अजा एकादशी का शुभ तिथि है और ऐसे में ग्रहों का पॉजिटिव आपको जो परिवर्तन है वो बहुत सुंदर लाभ देने के योग बनाएगा। सुबह सुबह जिस उम्मीद से आप स्वप्न देखते हुए आप जागेंगे वो आपको साकार करने का अवसर बन सकता है, पॉजिटिव साइन रहेगा। धर्म से, धर्मयुक्त कार्य करने से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो सुबह जल्दी उठें, भगवान का स्तवन करें, भगवान सूर्य को विशेष तौर पे अर्घ्य दें, उसके द्वारा थोड़ा सा जल में आप थोड़ा सा रोली डालकर, एक पीला पुष्प डालकर भगवान को अर्घ्य दीजिए और कार्य कीजिए। अजा एकादशी है, इस दिन भगवान का विशेष स्तवन करने का अवसर है, समस्त पापों को क्षय करने का अवसर है। सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।